क्या आपको सियासत में कदम रखना है ना? सर कहना ये कि वालिद ने आपको नहीं कहा कि बेटा तुम टीचर बन। हमारे 90 डेज में 3 कौन से बड़े काम करेंगे? आप सत्ता में आकर खुद को सत्ता के नशे से कैसे बचाएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फैसल खान शमशेर खान। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने आज से एक नए शो का आगाज किया है, जिस शो का नाम है मेहमान खास आपके पास। इस शो का एक मकसद है, इस शो का मकसद हरगिज ये नहीं है किसी मेहमान को बुलाकर उसकी शख्सियत पर तनकीद किया जाए, नुक्ताचीनी की जाए या तो क्रिटिसाइज किया जाए, बल्कि इस शो का मकसद ये है कि जो भी शख्स ने अपनी फील्ड में जो भी बेहतर किया हो, जो भी काम किया हो, उन्हें यहाँ पर बुलाकर हम उनसे कुछ सीखें और हम एक ऐसा कंटेंट निकालें जो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे और हमें कुछ ना कुछ सीखने मिले। तो आज हमारे पहले गेस्ट है शिबान फैज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल आपको हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान खास आपके पास। आज जलगांव शहर में महानगर पालिका के इलेक्शन का दौर शुरू है और हमारे शिबान भाई वार्ड नंबर 17 से समाजवादी पार्टी से खड़े हैं। जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ऐसी क्या जरूरत आपको महसूस हुई कि आपको सियासत में कदम रखना पड़ा? जी, देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात जो है वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सियासत में मैं क्यों आया, इसका जवाब देने से पहले एक चीज ध्यान में रखिए कि सियासत जो है इस वक्त क्यों जरूरी है। एक बहुत बड़े अल्लामा ने एक मर्तबा कहा था कि अगर तुमने सियासत की अहमियत को नहीं समझा और अगर बेहतरीन लोग सियासत में नहीं आए तो तुमसे कमतर लोग तुम पर राज करेंगे। बस यही वजह है कि आज आप देखो कि सियासत एक गंदी नाली बन चुकी है, एक गड़ा बन चुका है, जहां पर इज्जतदार लोग, व्हाइट कॉलर जो लोग होते हैं, इज्जतदार लोग जो समाज को आगे ले जाने के एक विजन रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत दूर पाए जाते हैं। और यही वजह है कि हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि हमारे वार्ड्स में, खासकर मुस्लिम वार्ड्स में जो है वो तरह तरह की परेशानियों का शिकार है मुस्लिम वार्ड्स आज। बस यही वजह है उसकी। इसीलिए मैं एक आला तालीम याफ्ता फर्द हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमए इंग्लिश हुआ और एलएलबी अब मेरा जो है आखिरी सेम चल रहा है और बहुत जल्द जो है मैं इंशाल्लाह वकील हो जाऊंगा। तो यही वजह है कि भाई पढ़े लिखे लोग जब तक सियासत पे नहीं आएंगे तब तक के हमारे मुस्लिम वार्ड्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। ओके, अहमद सर जो है, आप अहमद सर के फर्जंद हैं जी। तो मेरे लिए बहुत फक्र की बात है कि अहमद सर ने मुझे पढ़ाया है और मेरे फेवरेट टीचर है जी। तो आज से जब मैं 10वीं में था, तकरीबन आज से 10-12 साल पहले की बात है, अहमद सर का कहना ये था कि दुनिया में सबसे अच्छा जो प्रोफेशन है वो है टीचिंग। कि एक टीचर जो होता है उसके हाथ में पूरी नस्ल होती है, ठीक है। एक टीचर बेस्ट डॉक्टर दे सकता है, एक टीचर बेस्ट लॉयर, बेस्ट पायलट, हर फील्ड का बेस्ट अगर टीचर अच्छा रहा तो वो हमारी उसकी पूरी नस्ल उसके हाथ में होती है और वो पूरे एक नस्ल को बना सकता है। ये आपके वालिद साहब का स्टेटमेंट था, लेकिन उसके बावजूद आप पॉलिटिक्स में आए, तो क्या मतलब ऐसा नहीं हुआ आपके वालिद ने आपको नहीं कहा कि बेटा तुम टीचर बन? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो है, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तू क्या बन। 10th क्लास में जब मैं था तो मुझे 86.20 परसेंटेज था। माशाअल्लाह। अब ये परसेंटेज ऐसा था कि भाई मुझे किसी भी साइंस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था, ठीक है। मगर मेरी दिलचस्पी ये थी कि मैं आर्ट्स से पढ़ूंगा। मुझे लैंग्वेजेस से बहुत ज्यादा लगाव है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तारीख मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो यही वजह है कि मैंने आर्ट्स से तालीम हासिल की। तो एंग्लो उर्दू जूनियर कॉलेज से मेरे 11th और 12th हुआ और वहां पर जब मैं क्लास में बैठा तो कई सब बच्चे खड़े हुए कि आपका परसेंटेज क्या है, आपका परसेंटेज क्या है। तो किसी का परसेंटेज 50% से ऊपर नहीं था और जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि 86 परसेंटेज है मेरा। तो फिर टीचर हजरात जो है वो एकदम हैरान हो गए कि आपने साइंस में लेना चाहिए था। मगर मेरे वालिद जो है वो वालिद से बढ़कर मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं। उन्होंने कोई चीजें मुझ पर थोपी नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा तुझे जो करना है तो वो कर सकता, और उन्हें मुझ पर पूरा एतमाद है आज भी। और यही वजह है कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए आप देखेंगे मेरे कई वीडियोस, तो मैं कई टीचिंग वीडियोस भी बना चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पर जो है वो कोचिंग्स लेता हूँ।
और बहुत सारे बच्चों को पिछले 6 साल में हमारे वार्ड नंबर 17 के मैंने पढ़ाया हूँ। और वो बच्चे, वो पेरेंट्स जानते हैं कि हमारी टीचिंग स्किल क्या है इंग्लिश को लेकर। तो आपने 100% टीचिंग को क्यों नहीं दिया? 100% टीचिंग को नहीं दिया, ये कहने से ज्यादा अच्छा ये है कि फिलवक्त जो है जरूरत समाज को, मेरे हिसाब से जो मेरा टैलेंट है कि मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, मेरा इंग्लिश पर अच्छा कमांड है, तो उसलिए जो है मेरी जरूरत मुझे ज्यादा कोर्ट में लगी। क्योंकि कोर्ट में हमारे जो कई ऐसे केसेस है जिनको सॉल्व करना आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी कौम जो है जब कोर्ट में जाती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान है और उनको लूटा जाता है। और ये समझिए कि वो जो है वो एक अजीब कश्मकश में पड़ जाते हैं कोर्ट में जाके। तो ऐसे मौके पर उनको कोई लीगल गाइडेंस नहीं मिलती है। तो हम जो है वो ये चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह जब हम लोग इलेक्शन जीत जाएंगे तो उसके बाद, या अगर नहीं भी जीते तो हम जो है वो फ्री लीगल गाइडेंस का प्रोग्राम एक शुरू करेंगे इंशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ताकि लोगों को एक फ्री गाइडेंस मिले। इलेक्शन जीतना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि कौम को आगे लेकर जाया जाए, कौम को डेवलप किया जाए। राइट। आपने कहा कि इसमें जरूरत है खिदमत के लिए, हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता, तो आप लॉ सेक्टर भी आप कर रहे, ठीक है। तो खिदमत की बात अगर है तो फिर आप फिर पॉलिटिक्स में क्या? फिर से मेरा वही सवाल है कि मेन कोर रीजन क्या था आपका कि आपने सियासत में आना चाहिए? देखिए, जब हम लोग वार्ड में होते हैं और हमारा कोई भी मसला अगर उलझता है, मैं एक नागरिक के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं अगर किसी एक वार्ड का एक नागरिक हूँ और मेरा जो है कहीं पर कोई मसला अटकता है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस स्टेशन में मेरा मसला अटक गया, महानगर पालिका में हो गया मैं कुछ मसला, या फिर जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर कुछ मसला हो गया, तो वहां पर मेरी नुमाइंदगी करने के लिए कोई मौजूद नहीं होता है। ओके। और ऐसे में जो है मुझे शदीद तौर पे जरूरत होती है कि भाई काश कोई एक नेता तो ऐसा हो हमारे वार्ड में जो वहां पर हमारी रहनुमाई कर सके। तो उसलिए जब मैंने देखा कि भाई कोई जो है वो रहनुमा नहीं है वार्ड के अंदर, कोई ऐसा नहीं है वार्ड के अंदर, कोई मजबूत लीडर ऐसा नहीं है कि जो बात कर सके डिपार्टमेंट से, कोई ऐसा मजबूत लीडर नहीं है जो हमारी बात रख सके कलेक्टर के सामने, एसपी के सामने या किसी और डिपार्टमेंट के सामने और हमारे मसाइल को सॉल्व कर सके। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम सियासत के अंदर आएंगे और जो मुश्किलें हमने देखी या जो मुश्किलें हमसे जुड़े हुए लोगों ने देखी या जो मुश्किलें हमने देखा कि इन लोगों को मुश्किलें आ रही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो वो मुश्किलें ना आए। क्योंकि एक नगर सेवक के पास में जब एक नगर सेवक जब बात करता है तो उसकी बात को सुना जाता है, उसकी बात को अहमियत दी जाती है। और वो जो है अकेला एक नगर सेवक नहीं होता। अगर मेरे वार्ड में 26,000 लोग हैं तो मैं 26,000 लोगों की बात वहां पर रख रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। मैं सपोज आप जो 17 नंबर वार्ड से, मान लो कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ पर रहता हूँ मास्टर बनने के लिए में, ठीक है। तो आप मुझे कन्विंस कैसे करेंगे, मतलब कि मैं आपको वोट करूँ? देखिए, मैं जो है अभी इस इलेक्शन की बात करूंगा, मैं इस इलेक्शन में खड़ा हूँ आप तो मैं इसी इलेक्शन की बात करूंगा, ठीक है। एक मिनट समझे आप, ये आप नए हो, फर्स्ट टाइम आप खड़े हो इलेक्शन में, ठीक है। तो मैं आपको क्यों वोट दूं, मतलब क्या वजह क्या है? यकीनन ये बहुत ही अच्छा सवाल फैसल भाई आपने किया और इसका एक बेहतरीन जवाब मैं आपको दूंगा। देखिए, अभी फिल वक्त मेरे सामने जितने लोग खड़े हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक, मगर जितने लोग मेरे सामने खड़े हैं उन सब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड मैं हूं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आप वोट दीजिए, इसलिए कि जब भी जो है वार्ड का कोई मसला रहेगा तो मैं कानूनन और एक बेस के साथ जो है आपकी नुमाइंदगी कारपोरेशन के अंदर हो, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हो या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, मैं कर सकता हूँ। दूसरी अहम बात कि आप मुझे वोट क्यों दे, मैं नया हूँ। राइट। मैं जो है आसमान से प्रकट नहीं हुआ डायरेक्ट इलेक्शन में। पिछले 2-3 सालों से हमने जो है वार्ड में तरह तरह की खिदमत अंजाम दी है। मैं आपको बताता चलूं कि एक नगर सेवक का काम सिर्फ पब्लिक ने यह समझ लिया है कि वो रोड बनाएगा, गटर बनाएगा, कचरा गाड़ी के लिए आवाजें लगाएगा, कचरा गाड़ी के लिए भागते फिरेंगे इधर से उधर, नालियां बनाएगा। ये जो है नगर सेवक के काम को सीमित कर दिया गया, जबकि इसके लिए एक नगर सेवक को पेमेंट दी जाती है कि ये शहरियों का बुनियादी हक है,
ये उन लोगों को मिलना ही चाहिए। पक्के रोड, पक्की गटरें, आउटलेट का अच्छा निजाम, साफ सफाई का अच्छा निजाम, ये जो है मिलना ही चाहिए। ये बुनियादी सहूलत है, ये मिलना ही चाहिए। मगर इससे बढ़कर नगर सेवकों ने क्या किया वार्ड नंबर 17 में? पिछले कई साल के कई नगर सेवक उठा के देख लीजिए आप, मेहरून के, तो उन्होंने जो है कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे जो है समाज को एक ऐसा मैसेज जाए कि भाई नगर सेवक ऐसा होता है। मैंने पिछले 3 साल में ऐसी कई स्कीम्स जो है वो यहाँ पर पेश किया जो इससे पहले किसी ने पेश नहीं किया था। बताना चाहेंगे आप? जी इंशाल्लाह। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमने नवोदय विद्यालय की स्कीम वार्ड में लॉन्च की। नवोदय विद्यालय की स्कीम लॉन्च की और वार्ड के ऐसे बच्चे जिन बच्चों के पेरेंट्स उन बच्चों का खर्च उठाने के लिए कासिर नहीं थे, वो जो है वो कमजोर थे, तो हमने ऐसे बच्चों को जो है नवोदय विद्यालय के जरिए भुसावल के एक ऐसे कैंपस में एडमिशन दिलाया जहां पर वो 5वीं जमात से 10वीं जमात तक का पूरा एडमिशन मुफ्त में हासिल कर सकते हैं, हॉस्टल के साथ में, खाने पीने के साथ में। तो ये स्कीम हम लोगों ने वार्ड में लॉन्च की। और सिर्फ लॉन्च नहीं की, हमने जो है जो गरीब बच्चे जहां पर जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उन स्कूलों में जा के लेक्चर लिया, हेडमास्टर से मिले और हर एक पेरेंट से मिले, उनको समझाया कि भाई ऐसे ऐसा गवर्नमेंट की स्कीम है, आप वहां पर एडमिशन कराओ। इसके अलावा हमने राइट टू एजुकेशन ये वार्ड के अंदर लॉन्च किया, जिसके बारे में लोग जो है नावाकिफ थे, और हमने कहा कि भाई इसके जरिए आप जो है बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला मुफ्त में करा सकते हैं। और जब पहली जमात में आपका बच्चा जाएगा वहां पर आरटी के थ्रू, तो 10वीं जमात तक के मुफ्त में पढ़ सकता है। ऐसे कई बच्चों के हमने एडमिशंस सेंट टेरेसा के अंदर कराए, गोदावरी स्कूल के अंदर कराए। तो वहां की फीस आपको मालूम है कितनी ज्यादा फीस है। और एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा या फिर एक मजदूरी करने वाले का, मिस्त्री का बच्चा इतनी फीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसी स्कीम्स लाने वाले हमने वार्ड में स्कूल चले हम अभियान शुरू किया। उसमें हमने ऐसे बच्चे वार्ड में खोज के निकाले। मेहरून जो है वो सिर्फ नाम है कि भाई ये पढ़ा लिखा एरिया है, मगर कई ऐसे बच्चे हैं, कई जो आज तक जो है वो स्कूल नहीं गए। हमने वार्ड में ऐसे बच्चों का सर्वे किया और उनकी एज के हिसाब से, अगर उसकी एज 5वीं की है तो उसको 5वीं जमात में एडमिशन दिलाया, 8वीं की है तो 8वीं जमात में एडमिशन दिलाया। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे थे उसके अंदर जो गर्ल्स थी, जिनको पढ़ाया ही नहीं गया किसी भी वजह से, लेकिन हमने जो इन बच्चों को खोज के उनका एडमिशन करवाए। तो ये सारे काम हम लोगों ने किए हैं। इसके अलावा हमने जो है मुजाहिद आजादी हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आज भुलाया जा रहा है, हमने हर साल उनकी जयंती जो है वो मनाई। और इस साल में प्रैक्टिस के लिए औरंगाबाद हाईकोर्ट के अंदर था, इस साल में वार्ड में नहीं था। तो किसी भी लीडर को ये तौफीक नहीं हुई कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती को मनाया जाए, उनके बारे में लोगों को बताया जाए। मनाने से मुराद कैसा? हमने जो है मनाने से मुराद, हम कोई डीजे ढोल ताशे ये इससे मुराद ये नहीं है, बल्कि हमने जो है एक बेहतरीन प्रोग्राम्स हम लोगों ने सेट किए थे। पिछली बार हमने जो है एक ऐसा प्रोग्राम सेट किए जिसमें नॉन मुस्लिम लेक्चरर को हमने बुलाए, धुमाले सर, प्रोफेसर धुमाले सर, जो लॉ कॉलेज में है, SS पुनिया लॉ कॉलेज में। उन्होंने आके टीपू सुल्तान के बारे में लोगों को बताया कि भाई इनकी शख्सियत क्या थी। तो ऐसे जो है वो ग्राउंड रूट के प्रोग्राम, ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स हम लोगों ने वार्ड के अंदर लिए। ओके, अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि अल्लाह से दुआ है कि आपने बताया माशाल्लाह आई बेस्ट, आप जीत गए इंशाल्लाह ये रिक्शा। जी इंशाल्लाह, ठीक है, मुझे अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मीद है कि तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जीतने के बाद आने वाले 90 डेज में 3 कौन से बड़े काम करेंगे? आने वाले 90 डेज में जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है जो वार्ड में नहीं हुए, अब तक किसी ने नहीं किया, मैं पहला काम करूंगा कि हम जो है एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करेंगे वार्ड में, जिसका नाम होगा एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, इस स्कीम के जरिए से जब भी किसी को वार्ड में किसी भी मुद्दे से रिलेटेड कोई भी मामला रहेगा तो वो सीधा मोबाइल उठाएगा, एक कॉल करेगा और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बताएंगे मेरी ये प्रॉब्लम है, और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दी जाएगी। ये पहला काम हो गया। ठीक है, दूसरा काम जो हम लोग करेंगे यहाँ पर, वो हम लोग करने वाले हैं कि हम यहाँ पर जो है फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। फ्री एम्बुलेंस सर्विस
खुसूसन वार्ड नंबर 17 के लोगों के लिए और शहर जलगांव के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस हम लोग जो है वार्ड में शुरू करने वाले हैं। और तीसरा एक अहम मुद्दा जो हम लोग करने वाले हैं वो है मौलाना आजाद लाइब्रेरी की शुरुआत हम लोग यहाँ पर करना चाह रहे हैं। और उसको हमने मौलाना आजाद लाइब्रेरी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्टडी सेंटर कि बच्चे हमारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बने, उसके लिए हम लोग एक सेंटर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम हम भारत के पहले वजीर तालीम मौलाना आजाद के नाम से रखेंगे इंशाल्लाह। विजनरी आपके पास, विजनरी काम है बस, विजन है ये माशाल्लाह। 3 काम हम लोग करेंगे 90 डेज जी। या आप राइटिंग नहीं सकते? इंशाल्लाह बिल्कुल दे सकता हूँ राइटिंग। अच्छा, ये हो गई आपकी जीतने की बात। आपने 90 डेज का तो कहा, हमें बहुत अच्छा लगा जी। हमने नोट डाउन किया उसे। 5 साल का आपका क्या विजन है? देखिए हम जो है एक बहुत ही बेहतरीन विजन लेकर इस वार्ड में उतरे हैं। एक मिनट, रोड गटर छोड़कर बात करना। ठीक है, मैं रोड कटर वाला नगर सेवक नहीं हूँ, वो पब्लिक का बुनियादी हक है, वो तो उनको मिल ही रहेगा इंशाल्लाह। उससे हटकर हम वार्ड में क्या करेंगे ये मेरा वादा है। मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ ये बात कि ये मेरा वार्ड नंबर 17 की आवाम से वादा है समाजवादी पार्टी का। देख के बोल सकता हूँ फैसल? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। समाजवादी पार्टी आपसे वादा करती है कि नंबर 1 मौलाना आजाद पब्लिक लाइब्रेरी का कयाम, नंबर 2 नौजवानों के लिए करियर गाइडेंस सेंटर का कयाम, नंबर 3 हर 6 महीने में नौजवानों के लिए रोजगार मेले का इनेकाद, नंबर 4 हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ओपन जिम का कयाम, नंबर 5 ख्वातीन के लिए फ्री सिलाई मशीन क्लासेस, नंबर 6 नशा मुक्त महरून का अज़्म, नंबर 7 तमाम सरकारी स्कीमों के फॉर्म भरने के लिए फ्री सीएससी सेंटर का कयाम, नंबर 8 साफ सफाई, नल का पानी, कचरा गाड़ी और इलेक्ट्रिक पावर की मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत, नंबर 9 इलाके महरून के मोहब्बत खान मुल्तानी अस्पताल में जचकी खाने का कयाम, नंबर 10 खुसूसन वार्ड नंबर 17 और शहर जलगांव के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस, नंबर 11 बच्चों और नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स काउंसलिंग सेंटर का कयाम, नंबर 12 महरून के सभी बड़े रास्ते सीमेंट कंक्रीट और सभी छोटी गलियों में पेवर ब्लॉक लगाना, नंबर 13 पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत हम वार्ड नंबर 17 में करने जा रहे हैं। ये हमारे वादे हैं, ये 5 साल का विजन है जिस विजन को लेकर हम लोग वार्ड में उतरे हैं। देखो रिकॉर्ड हो गया सब चीजें जी, ये ऑन स्क्रीन मैंने कहा है, ये समाजवादी पार्टी का वादा है। ठीक, ओके। अल्लाह ना करे सपोज आप अगर हार गए, ठीक है, फिर क्या काम करेंगे? आप काम करेंगे या छोड़ देंगे फिर? देखिए पहली बात ये कि जो बात मैंने नहीं सोची वो बात आप कैसे सोच सकते कि भाई हम हारेंगे? हम जो है इलेक्शन, हम कोई भी चीज, ओके ओके, हम जो है इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वार्ड को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। अल्लाह ना करे कि अगर जो है इलेक्शन के नताइज अगर किसी वजह से हमारे हक में नहीं आते हैं, ठीक, तो इससे पहले भी जो है हम लोग काम करते आए, बस आगे भी हम लोग काम करते बस रहेंगे। यही जानना था। एजुकेशन हमारा जो है वो प्लेटफॉर्म रहा है, हम एजुकेशन के माध्यम से एक अहम काम जो है वार्ड में करते रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, आपके वार्ड में महरून में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, या बहुत जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है? जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छा नौजवान तबका जो है नशा में मुब्तला है, तो उसके लिए आप क्या काम करें? ये बड़ा मैं काम करूंगा ये अहम नहीं है, मैं इसके लिए काम कर चुका, ये अहम है। क्या किया आपने उसके लिए? नशा मुक्त महरून बनाने के लिए ओके, आप अगर निकालेंगे MIDC पुलिस स्टेशन में, तो हम लोगों ने एक कंप्लेंट दायर की थी कि महरून के अंदर नशा जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए जो है पुलिस इंतजामिया हरकत में आए और फौरन जो है इसको रोकने की कोशिश करे। और उसके लिए हमने जो है हमारे वार्ड के बहुत सारे बुजुर्गों को साथ भी लेकर गए थे कि भाई कई बच्चे हमारे जो है नशे में धुत है, परेशान है, और माँ बाप उनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। तो महरून को जो है इस लत से बचाओ और कार्रवाई करो जो लोग नशे का धंधा महरून के अंदर कर रहे हैं, जड़ तो उनके ऊपर। राइट, ओके, ठीक है। मेडिकल फील्ड में क्या काम करेंगे आप? मेडिकल- आपने तो कहा एम्बुलेंस, ठीक है, ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है, लेकिन उसके अलावा भी फैसल भाई आप ये बात भूल रहे हैं
कि आपकी और मेरी मुलाकात जो है सबसे पहले जब हुई थी, तो हम जो है वो खिदमत खल्क फाउंडेशन के माध्यम से मिले थे। राइट। ठीक है। और खिदमत में मैं क्या करूंगा मेडिकल फील्ड में ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम पहले बहुत सारा काम कर चुके हैं। खिदमत खल्क फाउंडेशन के जरिए कई पेशेंट्स ऐसे थे कि हम जो है वो हमारे कई डोनर्स थे और कुछ हमारा अमाउंट होता था पर्सनल, हम उसमें डालकर जो है लोगों को गोलियां दिलाते थे, दवाइयां दिलाते थे और खर्च जो है उनका करवाते थे। ठीक है। तो ये काम हम लोग कर चुके हैं। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मैं क्या काम करूंगा ये इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए फिर एक बात बोल रहा, हम क्या कर चुके हैं, हमने अहमद सर पब्लिक क्लिनिक शुरू किया मेहरून में। सिर्फ 20 रुपए में 3 दिन की दवाइयां हम लोग देते थे, मुफ्त ट्रीटमेंट के साथ में, मुफ्त चेकअप के साथ में। ओके। ठीक है। तो हम लोग ने जो है ये काम हम लोग कर चुके। अगर 5 साल आप इलेक्शन में आपने दिया आपका टाइम और उसके बाद भी अगर जो है आपसे पब्लिक खुश ना हुई तो आपका क्या रवैया रहेगा? देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो है वो मेरे घर पर जो है मामला ऐसा है कि जब हम लोग, मैं बहुत पहले से 17 साल की उम्र से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ आज से नहीं। माशाल्लाह। तो हम जो है जब भी ग्राउंड पे उतरे तो खाना पीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा कभी, हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा कि हम काम करते। कोरोना के पूरे 3 साल एक भी दिन ऐसा नहीं था कि हम लोग घर पे थे। हम कोरोना में कंटिन्यू बाहर थे, कंटिन्यू। और हमने जो है बाहर रहकर लोगों तक राशन किट्स पहुंचाए, जो लोग शराब पीने के आदी थे उनकी शराब छुड़वाई कोरोना के अंदर। ठीक है। इसके अलावा हमने जो है जहां भी हमको लगा कि ये जो है इज्जतदार है, मांग नहीं सकते, ऐसे कई लोगों के घर पर जो है हम लोगों ने किट्स, हमारे हाथ को भी ना मालूम पड़े, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को भी उसकी खबर ना हो, ऐसे हम लोगों ने पहुंचा दिए। और उसकी वजह यह है कि, और उसका कोई फोटो सेशन हम लोगों ने नहीं किया ताकि जो है ये बात जो है हमारे बीच में है। हमारी खिदमत खल्क फाउंडेशन पे हमने ये उसूल रखे थे कि अगर आप किसी पेशेंट की मदद कर रहे, जी मेडिसिन दे रहे, तो उससे थैंक्स, शुक्रिया की उम्मीद मत करो। वो भी शुक्रिया कहेगा, बराबर बस दे दो, तुमने काम करा अल्लाह के लिए, उसका अजर तुमको अल्लाह देगा। और रही बात कोरोना में, हमारे इलियास भाई ने भी बहुत जो है खिदमत किए थे आपके साथ ही थे पूरी टीम। हम तो जिन की तरह काम करते थे उसके अंदर। भागना है, सुबह उठना है, चलो जाओ काम करो, रात को आना है, ना खाना पीना, ये वो सारी चीजें बालाए ताक रखे हमने कौम की खिदमत की है। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए था मुझे कि अगर आप अगर पब्लिक खुश नहीं हुई तो आप क्या करें। नहीं, हमारा काम जारी रहेगा। बस वही है क्या, पब्लिक को खुश करना ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कौम को डेवलप किया जाए। हमारा जो है एक इंडिविजुअल मकसद नहीं है कि ये बंदा, ये लोग हमसे खुश हो जाए, ये मकसद नहीं है। हमारा जो है वो बड़ा विजन है, कलेक्टिव विजन है कि हम जो है वो बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं। आप सत्ता में आकर खुद को सत्ता के नशे से कैसे बचाएंगे? हम सत्ता में आके खुद को सत्ता के नशे से कैसे बचाएंगे? ये जो है बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया कि सत्ता के नशे के अंदर आकर बहुत सारे लोग अपनी जो है वो ग्राउंड रियलिटी जो है भूल जाते हैं। राइट। देखिए सत्ता जो है वो लोगों की खिदमत करने के लिए होती है, पहली चीज। दूसरी अहम इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सत्ता में अगर हम लोग आते हैं तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो लोगों की भलाई के लिए वार्ड्स में हम लोग ला सकते हैं, उन तमाम स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग वार्ड में करेंगे। सत्ता के नशे में चूर होने की बजाय सत्ता की मदद से हम लोगों की मदद किस तरीके से कर सकते हैं, उनको आगे किस तरीके से ला सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी अहम चीज़, वार्ड में अहम मुद्दा ये है बेरोजगारी का। तो ये सिर्फ वार्ड का मुद्दा नहीं है, ये गली से लेकर दिल्ली तक का मुद्दा है। और इस मुद्दे को हल करने के लिए हम जो है वो हर 6 महीने में एक जॉब फेयर रखने वाले हैं, जिसमें वार्ड के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ओके। और शिबान भाई ने बहुत ही बेबागी से सारे सवाल के जवाब दिए और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह से दुआ भी करते हैं हम कि अल्लाह आपको इस सिलेक्शन में कामयाबी अता फरमाए। और मेरा आखिरी में बस सबसे यही मैसेज है, पैगाम है कि हर मुसलमान का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। दौरे हाजिर के हम हालात देख रहे हैं, मसला डाले तो मुल्क के हालत काफ़ी ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। तो आपने भी देखा होगा शिबान भाई कि लोग वोट को एकदम लाइट लेते, एकदम नॉर्मल लेते, जाना है किसको देना है,
ऐसा आप बिल्कुल ना कीजिए। हम अगर कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम 10 बार सोचते फैसल हैं। भाई, मैं जो है आपकी बात काटते हुए एक बात बोलना चाहूँगा सभी वोटर्स को कि आपका वोट अबाबिल की चोंच का वो पत्थर है जो इस दौर के हाथियों पर कारीवार साबित होगा इंशाल्लाह। तो वो कारून जिन्हें अपने पैसों पर घमंड है और जो पैसों का रौब जमा कर पैसा लेकर इस वार्ड में उतरे हैं और ये जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि उनको जो ये जीत हासिल होंगी, उनको हराने का काम वार्ड की जनता का है। इस मर्तबा धन शक्ति वर्सेस जन शक्ति है, तो जनता को जो है उनकी शक्ति बताना पड़ेगी और धन वालों को उनकी जगह बताना पड़ेगी कि तुम वार्ड नंबर 17 को खरीद नहीं सकते, इतना याद रखो। सही है। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में आया। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।